नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बाउंसर्स नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले युवा जिन पर मॉल, पब या रेस्टोरेंट वगैरह में सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इनका काम होता है भीड़ को नियंत्रित करना और लोगों के बीच होने वाले झगड़ों को रोकना, मॉल या पब आए लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वही होता है जैसा नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुआ, जहां बार के बाउंसर्स ने युवक को जमकर पीटा, बल्कि उसकी जान ही ले ली। और इस मौत के पीछे की वजह सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। वजह थी सिर्फ पैसों का लेन देन, और इसी लेन देन ने एक शख्स की जान ले ली। गार्डन गैलेरिया स्थित रेस्टोरेंट में कुछ लोग कंपनी की तरफ से पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते समय उनकी वहां के कर्मचारियों के साथ मामूली सी बात पर झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों झगड़े के बाउंसर्स ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। युवक की हालत खराब होता देखकर उसके दोस्त तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर 14 लोगों को हिरासत में भी लेने की खबर है। सभी से कहा जा रहा है पुलिस गहन पूछताछ में लगी हुई है। झगड़े में जान गंवाने वाले युवक की पहचान ब्रजेश राय के रूप में हुई। वो बिहार के छपरा के हसनपुर गांव का रहने वाला था। अपनी पार्टी करने के लिए ऑफिस की तरफ से जो पार्टी वहां दी गई थी, अपने कुछ दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, 5 से 6 दोस्त बताए जा रहे हैं जो वहां लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट में पहुंचे हुए थे, पब में मौजूद थे, वहां पर वो बार में बैठे हुए थे। और वहीं पर पैसे के लेन देन को लेकर इनकी बहस हुई और देखते ही देखते ये बहस झगड़े में तब्दील हो गई। और मॉल में गई इस जान के मामले पर एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर ये मच हुई है। रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और उसी के आधार पर 8 लोग चिन्हित किए गए। इस प्रकरण में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, जरा देखिए। 9 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गैलेरिया मॉल है। उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल ला करके एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बार के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में ब्रजेश राय की पत्नी से जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने पब संचालकों, ब्रजेश के दोस्तों और पुलिस सभी पर लगा दिए गंभीर आरोप। देखिए। जानना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया था और बाकी 6 लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। पुलिस ने बाहर से 8 लोगों को शायद से कस्टडी में लिया है। मुझे उनके दोस्तों से भी पूछना है कि वो लोग वहाँ दर्शक बन के क्यों बैठे थे। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई, वो मर गए वहाँ पे, और फिर भी उन्होंने ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि मुझे एक बार फ़ोन करके बता सके। उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया था। मैं हॉस्पिटल पहुँची तो भी वहाँ किसी ने मुझे नहीं बताया कि ब्रजेश नहीं रहे। इसमें पुलिस, दोस्त, बार के लोग, मालिक, सब लोग इन्वॉल्व हैं। मुझे उनके दोस्तों के खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए। ऐसे दोस्त किसी को नहीं मिलने चाहिए। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस, चौकी, थाना ये कर रहे थे। आप उस आदमी को फेक नहीं, आप इतने पोस्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं।
11 बजे की बात है, मुझे तो 3 बजे पता चला मेरे हस्बैंड नहीं रहे। और नोएडा के जिस लॉस्ट लेमन पब में ये वारदात हुई, वहां के बाहर का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय गुप्ता ने। देखिए। नोएडा के इसी क्लब में आप तस्वीरों में देख सकते हैं गार्डन गलेरिया का लॉस्ट लेमन। इसी क्लब में जो है ब्रिजेश की मार के हत्या कर दी जाती है। पूरा मामला रात का है। रात में वो खाना खाने आते हैं, बाउंसरों द्वारा बिल को लेकर के विवाद होता है और उसके दौरान जो है वहाँ पर उसके साथ मारपीट की जाती है। जब उनके दोस्तों द्वारा जब उनको अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया था। सूचना के बाद में नोएडा पुलिस पहुंचती है और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है। फिलहाल जो है नोएडा पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो अन्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। साथ ही इस क्लब को अभी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और वहीं वहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। आपको बता दें नोएडा पुलिस द्वारा जो है आगे CCTV में कैद हुए लोगों को जो है उनको ढूंढने के लिए दबिश की जा रही है। साथ ही साथ जो ब्रिजेश के साथ में जो अन्य दोस्त थे उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किस चीज़ को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और कितने लोगों ने मारा और किन किन लोगों ने मारा और उसके साथ में तो पूरी तरह उनसे भी बातचीत कर रही है और उनसे जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नोएडा पुलिस साफ तौर पर जो है जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए नोएडा के कमिश्नर आलोचित कर दिया गया है। साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दोपहर 2 बजे के बाद में उसका पोस्टमार्टम होगा और शाम तक जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। नोएडा से विनय गुप्ता, जनपद टीवी। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल धूलिया भी जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या हुआ दरअसल वहां पर रात 11 बजे जब कहा जा रहा है मामूली सी बात हुई थी, मामूली सी बात पर बहस हुई और देखते ही देखते पूरा मामला मारपीट में तब्दील हो गया और इस हद तक कि एक शख्स की जान ले ली गई। आखिरकार हुआ क्या वहां पर, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? तो मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में गार्डन गलेरिया मॉल में एक पार्टी के दौरान ये पूरा बवाल हुआ था, जहां 35 साल के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। ये पूरा मामला है और मृतक जो है वो बिहार के छपरा का रहने वाला बताया जा रहा है। हाँ। और पुलिस पूरे इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लॉस्ट लेमन बार करके ये जगह है जहां पर एक पार्टी चल रही थी, एक ऑफिशियल पार्टी थी और जिसमें ये शख्स वो पार्टी अटेंड करने पहुंचा था अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ और बताया जा झगड़ा हो गया। हालांकि अभी इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि झगड़ा किस चीज को लेकर हुआ था, लेकिन बताया ये जा रहा है, जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और धीरे ही धीरे ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो पूरा मामला है वो मारपीट तक पहुंच गया। और जब बाउंसर के साथ उनकी मारपीट हुई तो बाउंसर्स और जो वहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने ब्रिजेश राय को इतना ज्यादा पीट दिया कि उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो इसी पूरे विवाद को लेकर जो पुलिस है वो भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लगातार मामले की छानबीन की जा रही है। CCTV फुटेज यहाँ पर खंगाली जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। दोस्तों से क्या बात हो पाई है साहिल? जो मृतक शख्स है ब्रिजेश राय, उनके दोस्तों से बात हो पाई है? उन्होंने क्या कुछ कहा है कि वहां पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो उन्होंने वहां पर झगड़ने की बजाय या इस तरह से मारपीट में इन्वॉल्व होने की बजाय पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, या फिर वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ रहती होंगी उनको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया ताकि वो कुछ बीच बचाव कर सकते और कम से कम एक शख्स की जान जाने से बचाया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ये कंपनी थी जिसकी यहाँ पर पार्टी चल रही थी। हाँ। पार्टी के बीच में ये विवाद होता है। कर्मचारियों और जो बाउंसर्स थे उनकी ब्रिजेश राय के साथ थोड़ी कहासुनी होती है। हाँ। और धीरे धीरे ये जो बवाल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन इस पूरे मामले में यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है शिल्पा कि जिस तरीके से पुलिस से जब बातचीत की गई तो पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की जो जगहें होती है जहाँ पर इस तरीके की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, या फिर ऐसे जो बार होते हैं जहाँ पर इस तरह की बात है, वहाँ
करती है या फिर जो ओनर्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग की जाती है और इस तरीके की सिचुएशन को संभालने के लिए बाकायदा उन्हें निरीक्षित किया जाता है या फिर उनको तमाम चीजें बताई जाती हैं कि इस तरीके की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए और कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटित हो। उसके लिहाज से पुलिस भी लगातार मीटिंग करती है, लेकिन इस पूरे लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो वाकई में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। साहिल, आप हमारे साथ बने रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।